रहीम। आज ये प्रेस के ज़रिए से पैगाम देने की वजह कल उदयपुर राजस्थान में गुज़रा हुआ वाक़या, जो वाक़या इस लोकतंत्र मुल्क में, क़ानून और दस्तूर रखने वाले मुल्क में हुआ है, ये सरासर लाक़ानूनियत है, लॉलेसनेस, क़ानून की तौहीन है। और वो जुर्म करने वाले मुजरिम दस्तूर और क़ानून के निगाह में सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद और इस्लाम के मुक़द्दस नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में मौजूद थे, कुरान नाजिल हो रहा था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान को जिन इंसानों पर पेश कर रहे थे, आज से 1400 साल पहले वो इंसानी माशरा किसी किस्म का क़ानून का पाबंद नहीं था। जानवरों से भी बदतर गया गुज़रा, क़ानून की और इंसानियत की बू बास से महरूम माशरा था। वहाँ पर इस्लाम ने ये एहसान किया कि कुरान के ज़रिए से, साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इंसानों को क़ानून का पाबंद बनाया। उसको ये बात की पाबंदी करवाई गई कि तुम इनफरादी तौर पर किसी फ़ैसले लेने का हक़ नहीं रखते, तुम्हारे मामलात इज्तिमाई नज़म में क़ानून के तहत में हल होंगे। अगर तुम मज़लूम हो तो तुम्हारी दरख्वास्त अदालत में होगी, अगर कोई जालिम है तो उसकी सज़ा देने का हक़ भी अदालत में होगा। अदालती निज़ाम का तसव्वुर, क़ानून साज़ी का तसव्वुर, इंसानियत में इंसानी हुकूक़ के मसावात को बराबर सराबर का हक़ देने वाला दीन वाहिद अल इस्लाम है। इस्लाम की मुक़द्दस और आखिरी किताब कुरान मजीद है और आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले वो क़ानून खुदा का पाबंद बने, कुरान के तालीमात का पाबंद बने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत का पाबंद बने। कोई अपने आप को मुसलमान भी कहे और मनमानी भी करे, कोई अपने आप का नाम कुछ और रख ले, अब्दुल्ला रख ले, अब्दुल सुभान रख ले, अब्दुल सत्तार रख ले और कुछ भी रख ले, मगर वो मनमानी करता फिरे, खुद से फैसले करता फिरे और किसी का नाहक जान ले ले, नाहक किसी की इज़्ज़त लूट ले, नाहक किसी का माल हड़प ले, अल्लाह उसके रसूल के क़ानून में वो मुसलमान नहीं बल्कि वो इंसानियत का दुश्मन है, वो तमाम इंसानियत का दुश्मन है। वो ऐसे नासूरों को, ऐसे कैंसर्स को, माशरे के ऐसे कैंसर्स को, सोसाइटी के ऐसे नासूर को, जहरीले फोड़ों को जिस्म से जुदा कर देना चाहिए, तभी जाकर बाकी का जिस्म महफूज हो सकता है। उदयपुर का जो मसला हुआ है, उस मसले के ताल्लुक़ से जमात इस्लामी हिंद मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर और कदरी शहर के सतह पर पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती है, कंडम करती है और उससे जो है उस मुजरिमों को, उन मुजरिमों को ऐसी भयानक सज़ा दी जाए कि इस तरह से लॉ को तोड़ने वाले, क़ानून का मजाक उड़ाने वाले, दस्तूरी मुल्क में दस्तूर का मजाक उड़ाने वाले, चाहे कौन से भी मज़हब के क्यों ना हो, ऐसी सज़ा दी जाए
कि आने वाले नस्लों के लिए वो इबरत बन जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। और फ़ौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ज़रिए से इस प्रॉब्लम को, इस जो है क्राइम को ख़त्म, इस क्राइम का फ़ैसला सुना दिया जाए और मुजरिमों को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए। और उन तमाम सियासी खुद परस्त ताकतों को पहचाना जाए जो इस बड़े जुर्म के पीछे हैं। सियासी मफाद और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इलेक्शंस को सामने रखकर इस मुल्क में गुज़िश्ता 10-15 साल से जो खेल खेला जा रहा है, ऐसे तमाम खेलों को उसका सद्देबाप कर देना चाहिए, उसको पुल स्टॉप लगा देना चाहिए। इस तरह से इस मामले को ज़रिया बनाकर लाक़ानूनियत के खेल को, लाक़ानूनियत को फ़रोग़ देने वालों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी स्टेट का हो, फ़ौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ज़रिए से सज़ा सुना दी जाए और इस मुल्क को पुरअमन और भाईचारे के साथ और पूरे क़ानूनी एहतराम के साथ बाज़ाब्ता तौर पर चलाने का एक मामूल बनाए और मुल्क को सारी दुनिया के सामने एक क़ानून के साथ, इंसानियत के हुकूक़ के साथ चलने वाले मुल्क के तौर पर नमूना बनाकर पेश करने की कोशिश करना, ये हर वक्त की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हम इजमालन जो है आखिर में यही कहते हैं कि इस तरह के किसी भी किस्म के मामलात को मुल्क में होना नहीं चाहिए और इसको पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसका जो है इससे इख्तलाफ करते हुए क़ानून के बालादस्ती को राइज किया जाए और क़ानून का राज हो। ये हमारे इस कदरी यूनिट की तरफ से एक पैगाम है मुल्क की हुकूमत से भी, रियासत की हुकूमत से भी और मुल्क के 130 करोड़ अवाम से भी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब रखे। इस किस्म के नासूरों से, दुश्मन अनासिर से और इंसानियत दुश्मन हैवानों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।